Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 4, chapter percentage, discount and commission. टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कमीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कमीशन जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कमीशन जो है इसकी डेफिनेशन जो है इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसने सिंपल कहा कमीशन इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज द रेम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज विच इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डील अमाउंट। याद रखें बेटा कि कमीशन जो होता है ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो हम किसी भी एजेंट को, किसी भी पर्सन को उसकी खिदमात के बदले हम उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। उसकी खिदमात के बदले हम उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे आप कोई भी घर खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आप एजेंट के पास जाते हैं या प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, या आप गाड़ी खरीदते हैं आप शोरूम के ऊपर जाते हैं, वहां पे एजेंट्स बैठे होते हैं पुरानी जो आप गाड़ियां खरीदते हैं, तो वो आपके साथ एक डील करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको घर लेके देते हैं, एक अच्छा घर लेके देंगे हमें आप, और हम आपसे 2% कमीशन लेंगे, या हम आपसे 1% कमीशन लेंगे, या हम आपसे 5% कमीशन लेंगे। इसका मतलब कि वो आपको अपनी, वो एजेंट जो है, वो पर्सन जो है, वो आपको अपनी सर्विसेज जो है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और आप उसकी सर्विसेज के बदले आप उसको कोई ना कोई मुआवजा जो है वो क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। आप उसको कोई मुआवजा जो है वो क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। और ये जो मुआवजा होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। और याद रखें उसने शायद ये भी कहा विच इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डील अमाउंट। और याद रखें जो भी आपकी डील होती है उस डील की जो अमाउंट होती है उस पर ये कमीशन जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और ये परसेंटेज में होगा। तो जैसे जी मैंने आपकी टोटल अमाउंट का 2% लेना, मैंने टोटल अमाउंट का 1% लेना है, मैंने टोटल अमाउंट का 5% कमीशन लेना है, मैंने टोटल अमाउंट का 2.5% कमीशन लेना है। इसका मतलब ये परसेंटेज के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है, और ये आपकी पूरी डील अमाउंट के ऊपर क्या होगा, फिक्स हो। पूरी डील अमाउंट के ऊपर क्या होगा, फिक्स हो। और याद रखें कमीशन को जब भी आपने कैलकुलेट करना, तो कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज कमीशन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, या कमीशन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। आप टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। जो भी आपने चीज को खरीदा है या बेचा है उस पर जो उसकी जो टोटल अमाउंट है उस पर आपने कमीशन परसेंटेज जो है वो क्या कर देनी, अप्लाई कर देनी। तो आपके पास किसकी अमाउंट आएगी, कमीशन की अमाउंट। आपके पास किसकी अमाउंट आएगी, कमीशन की। अब याद रखें कि कमीशन को के अंदर भी आपके पास डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर क्या होंगी, यूज हो। जैसे सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन, कि अगर हमने कमीशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी, वो कहता है द फॉर्मूला ऑफ कमीशन इज एज अंडर। अब याद रखें कमीशन का जो फार्मूला है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी आपका कमीशन रेट, रेट का मतलब कमीशन रेट, तो सेलिंग प्राइस को रेट से मल्टीप्लाई करो और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसी तरह अगर आपने रेट ऑफ कमीशन कैलकुलेट करना है तो कमीशन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, वो किसके इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ कमीशन
मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। जो आपका कमीशन की अमाउंट है उसको सेलिंग प्राइस से क्या करो, डिवाइड करो, और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह अगर आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है तो वो किसके इक्वल होगा, कमीशन डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो याद रखें कमीशन के अंदर तीन ही चीजें इन्वॉल्व होती है, एक आपकी सेलिंग प्राइस, एक आपका रेट और एक आपका कमीशन। अगर तीनों में से कोई दो आपके पास गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट थर्ड वन इजीली। जैसे अगर आपके पास सेलिंग प्राइस और रेट है, कमीशन फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। अगर आपके पास कमीशन और सेलिंग प्राइस दी गई है, वो कहता है रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करो, तो कमीशन रेट क्या होगा, कमीशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपके पास कमीशन और कमीशन रेट दिया गया है, वो कहता है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो, तो कमीशन डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। जैसे देखें, वो कहता है कि अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट फॉर 75 लाख। वो कहता है कि एक कमीशन एजेंट है, उसने एक प्लॉट जो है वो उसको सोल्ड किया, कितने का, 75 लाख, एंड रिसीव्ड 2% कमीशन। और कितने परसेंट कमीशन रिसीव किया, 2%। वो कहता है फाइंड दी कमीशन, कमीशन फाइंड आउट। अब देखिए, सोल्ड इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या दी है, 75 लाख, कमीशन परसेंटेज कितना है, 2%, और कमीशन हमने क्या करना, फाइंड। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस, कमीशन रेट आ गया। अब कमीशन किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, 1,50,000। अब ये 1,50,000 उसका क्या बन गया, कमीशन बन गया। इसी तरह देखें, वो कहता है मिस्टर बिलाल गिव्स हिज फ्रेंड 2% कमीशन द सेल ऑफ हिज कार। द कार इज सोल्ड ऑन RS 4 lakh, फाइंड हिज फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ कमीशन। वो कहता है कि बिलाल ने अपने दोस्त को कार सेल करने के लिए 2% क्या दिया, कमीशन दी। कार कितने की बिकी, 4 लाख की। वो कहते हैं कि उसके दोस्त का कमीशन फाइंड आउट कर दो। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 लाख, कमीशन रेट कितना है, 2%। तो कमीशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, 8,000 उसके दोस्त का क्या बन गया, कमीशन बन गया। 8 लाख उसके दोस्त का क्या, 8,000 उसके दोस्त का क्या बन गया, कमीशन बन। अब देखिए, वो कहता है एन एजेंट अर्नड RS 27,000 इन कमीशन। वो कहता है कि एक एजेंट ने अर्न किया 27,000 एज ए कमीशन। अब देखें, अब कमीशन कितना दे दिया उसने, 27,000 एट अ रेट ऑफ 5%। कमीशन रेट कितना दिया हुआ है, कमीशन रेट जो है वो उसने कितना दिया हुआ है, 5% दे। तो इसका मतलब कमीशन रेट भी उसने हमें क्या दे दिया, गिवन। फॉर सेलिंग अ स्टोर, तो उसने एक स्टोर को क्या करना है, सेल करना था। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, हमने फाइंड क्या करनी, सेलिंग प्राइस। अब देखें, अब उसने कमीशन भी दे दिया, कमीशन रेट भी दे दिया। अब वो कहता क्या है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट। अब याद हो ऊपर फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया था, सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है कमीशन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। कमीशन कितना लिया उसने, 27,000, रेट कितना है, 5%, तो 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये कितना आ गया 5,40,000, 5,40,000। देखिए नेक्स्ट, वो कहता है महमूद चार्ज 8% कमीशन, इसका मतलब कमीशन रेट कितने हैं 8%, फॉर सेलिंग टीवी, टीवी को सेल करना। ही गॉट RS 400 एज कमीशन, अब उसका कमीशन कितना है 400, तो देखिए कमीशन कितना आ गया 400, ये उसने हमें दिया। वो कहता है फाइंड दी सेल प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी फाइंड कर। अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, कमीशन डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 100, 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 5,000। तो इसका मतलब टीवी की सेल प्राइस कितनी थी 5,000, 5,000 का उसने टीवी क्या किया सेल किया। नेक्स्ट देखें, वो कहता है ऑन अ डील ऑफ RS 2 lakh the commission was 4,500, find the commission rate। डील कितने की हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी है 2 लाख, कमीशन कितना लिया उसने 4,500, कमीशन रेट हमने क्या करना फाइंड कर। अब देखें, अब कमीशन रेट का फॉर्मूला क्या था कि अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कमीशन कितना लिया है 4,500, सेलिंग प्राइस कितनी है 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2.25%, ये उसका क्या बन गया कमीशन रेट बन, ये क्या बन गया कमीशन रेट। अब देखें, वो कहता है अ कमीशन एजेंट सोल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर 6,50,000, he got total commission of 6,500 from seller, find the rate of commission। प्रॉपर्टी कितने की सोल्ड की 6,50,000 की, सेलिंग प्राइस 6,50,000, कमीशन कितना गेन किया 6500, कमीशन कितना आ गया 6500, फाइंड क्या करना कमीशन रेट। तो फार्मूला अमाउंट ऑफ कमीशन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, 6,500 डिवाइडेड बाय 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर क्या आया 1%। इसका मतलब कमीशन रेट कितना बन गया 1%। अब देखें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल आ गई। वो कहता है अ सेल्स गर्ल गॉट सैलरी एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन हर सेल। वो कहता है कि एक गर्ल है, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनकी 2 तरह की उनकी सैलरीज बनती है। एक उनकी सैलरी जो है वो फिक्स होती है, जो उनको 1 महीने के बाद मिलनी। दूसरा, जो वो लोग चीजों को सेल करते हैं उसकी सेल के ऊपर भी उनको क्या दिया जाता है कमीशन दिया जाता है। अगर आप इतनी चीजें सेल करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, अगर आप 1,000 की सेल करोगे तो 5% कमीशन मिलेगा, अगर आप 50,000 की सेल करोगे उस पर भी आपको 5% कमीशन बनेगा। एक तो फिक्स सैलरी है, एक इसके साथ उसको क्या दिया जाता है कमीशन भी दिया जाता है। इफ शी मेड अ सेल ऑफ 25,000, उसने सेल कितने की है 25,000 की, एंड गॉट अ टोटल ऑफ RS 5,250। वो कहता है कि अगर उसने 25,000 की सेल की और उसको जो टोटल सैलरी या टोटल उसको जो इनकम हुई वो कितनी है 5,250,
व्हाट वाज हर सैलरी, वो कहता है कि उसकी जो फिक्स सैलरी है वो क्या करो, फाइंड करो। इसका मतलब टोटल सेल उसने अब कितने की है, 25,000 की। उसकी टोटल इनकम कितनी हुई है, 5,250। कमीशन रेट कितना था, 5%, ये दिया हुआ 5% कमीशन रेट है। टोटल सेल 25,000 है और टोटल इनकम उसकी कितनी है, 5,250। अब सबसे पहले कमीशन कैलकुलेट करते हैं। अब कमीशन का फार्मूला सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 1250। इसका मतलब 25,000 की सेल पर 5% के हिसाब से उसका कमीशन कितना बना, 1,250। क्लियर हो गया। अब उसने हमें दी है टोटल इनकम। अब याद रखें, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि मार्केटिंग की जॉब में एक तो उनकी सैलरी होती है, दूसरा क्या होता है, कमीशन होता है, और वो उनकी टोटल क्या बनती है, इनकम बनती है। तो अब देखिए टोटल इनकम याद रखें किसके इक्वल होगी, टोटल सैलरी प्लस कमीशन। क्या आपकी टोटल सैलरी होगी और उसमें आप कमीशन क्या करोगे, ऐड करो। अब देखिए टोटल इनकम कितनी है, 5,250। टोटल सैलरी प्लस कमीशन कितना है, 1250। अब ये 1250 प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 5,250 माइनस 1,250, और ये किसके इक्वल हो गया बेटे, 4,000।